जरा सोचिए, अगर एक एआई रोबोट के अंदर माँ की भावनाएं आ जाए, वो अपने बच्चे की हिफाजत करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मैं हूं नेहा और आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक नैरेटिव में देखते हैं कि दुनिया के सारे इंसान एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कुछ हजार एम्ब्रियोज ही बचे हैं जिनकी मदद से इंसानी पॉपुलेशन फिर से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पहले से बेहतर और काबिल। और सब अच्छे से हो, इसकी जिम्मेदारी एक एआई रोबोट की है जिसे हम मदर कहेंगे। एक लैब में हम मदर को देखते हैं जो कि ह्यूमन एम्ब्रियो को निकाल रही थी। वो उस एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल वॉर्म यानी कोक में रख देती है। इस वॉर्म में बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। मदर बेसब्री से अपने बच्चे के पैदा होने का वेट कर रही थी और 24 घंटे के बाद एक लड़की जन्म लेती है जिसे मदर डॉटर नाम देती है। वो उसे पाकर बहुत खुश थी। मदर डॉटर का वैसे ही ख्याल रख रही थी जैसे कोई इंसानी माँ अपने बच्चे का रखती। वो उसे खाना खिलाती, उसके साथ खेलती, उसे कई सारी बुक्स पढ़ के सुनाती, उससे खूब बातें करती। डॉटर एक आम बच्ची की तरह बड़ी हो रही थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। डॉटर अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। मदर डॉटर को सारी नॉलेज देती है, उसे पढ़ाई भी करवाती है। वो डॉटर को बताती है कि इंसान कौन थे और कैसे खत्म हो गए, यूनिवर्स क्या है और क्या सही है क्या गलत है। इन शॉर्ट, मदर डॉटर को एक परफेक्ट परवरिश देने की कोशिश कर रही थी और उसे परफेक्ट इंसान बनाना चाहती थी। वैसे डॉटर एक ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बच्ची है। उसकी जिंदगी को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो और नॉलेज हासिल करती है। एक दिन डॉटर ने मदर से सवाल किया कि उसके अलावा यहाँ और कोई बच्चे क्यों नहीं है और इंसान कहाँ चले गए और वो बाहर क्यों नहीं जा सकते। मदर उसे बताती है कि इंसानों के बीच एक बहुत बड़ी वॉर हुई जिसमें हर कोई मारा गया, कोई नहीं बचा। फिर वो उसे एम्ब्रियोज के रूप में ले गई और उसे ह्यूमन एम्ब्रियो बताया। मदर कहती है कि वॉर से बाहर का एनवायरनमेंट पूरा खराब हो गया है जिससे सब जगह वायरस फैलने लगा और अगर वो बाहर जाएंगी तो उसकी मौत भी हो सकती। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब डॉटर बड़ी हो चुकी है और अपने टीन एज में है। अब मदर डॉटर को उसके जन्म के बारे में बताती है कि वो कैसे पैदा हुई और उसे सभी मशीन्स के बारे में बताती है और उसे सभी मशीन्स के बारे में सिखाती है। मदर का कहना था कि डॉटर को सब सीखना होगा, आखिर उसे ही तो आगे की इंसानी पॉपुलेशन को संभालना है। ऐसे ही मदर डॉटर को एक अच्छा और परफेक्ट इंसान बनने की ट्रेनिंग देती है। वो उसे कभी फील नहीं होने देती कि लैब के बाहर भी एक दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे डॉटर बड़ी हो रही थी, उसके मन के अंदर कई सवाल और बाहर जाने की इच्छाएं पैदा हो रही थी। वो रोज ब्रेकफास्ट करते हुए अपने टैबलेट में कई सारी वीडियोस देखती। एक दिन मदर के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसे डॉटर ने बड़े ही अच्छे से ठीक कर दिया। मदर को ये देखकर बड़ा प्राउड महसूस हुआ कि उसने एक परफेक्ट इंसान को बनाया है। डॉटर एक काइंड और हेल्पिंग नेचर की थी। एक दिन अचानक पूरे लैब की लाइट चली गई। मदर खुद को चार्ज कर रही थी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जाने से वो चार्ज नहीं होती। अब डॉटर को खुद ही इलेक्ट्रिसिटी ठीक करना होगा। उसने चैम्बर में जाकर देखा, उसे वहाँ एक चूहा मिला जिसने वायर काट ली थी जिस वजह से पावर चली गई। डॉटर उस चूहे को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि आज के पहले उसने कभी कोई जानवर नहीं देखा था। उसने उसे एक बोतल में बंद कर लिया और फिर वायर्स को ठीक किया। इधर मदर भी चार्ज हो गई थी। डॉटर ने बड़ी खुशी से मदर को चूहा दिखाया लेकिन मदर उसे देखकर थोड़ा परेशान हुई। उसे लग रहा था कि ये चूहा बाहर से आया है, इसीलिए वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए उसने उस चूहे को डॉटर के सामने ही जला दिया जिससे डॉटर को मदर पर बहुत गुस्सा आया लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद मदर ने एयरलॉक को अच्छे से सील कर दिया। कुछ दिनों बाद डॉटर का बर्थडे आया। मदर डॉटर को एक गिफ्ट देती है और उसके बाद खुद को चार्ज करने चली जाती है। तभी डॉटर को एयरलॉक की तरफ से कुछ आवाजें आई। उसने जल्दी से एक प्रोटेक्शन सूट पहना और वहाँ जाकर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो जैसे ही जाने लगी उसे फिर से आवाज आई। इस बार एक औरत ने उसे हेल्प मांगी। डॉटर ने एक और प्रोटेक्शन सूट लिया और उसे एयरलॉक में रख दिया और बाहर का दरवाजा खोला। बाहर से एक जख्मी औरत अंदर आई। डॉटर ने उसे फौरन सूट पहनने के लिए कह दिया। इधर मदर भी चार्ज हो गई थी। उसे पता चल गया था कि एयरलॉक का दरवाजा खुला है। वो जल्दी से दौड़कर डॉटर के पास आई। डॉटर ने उससे झूठ कहा कि वो बाहर जाना चाहती थी, इसीलिए उसी ने ही दरवाजा खोला है। मदर उसे गुस्से से वार्न करती है कि तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है और वो उसे पनिशमेंट के तौर पर एक एग्जाम देने को कहती है। एग्जाम के लिए उसने डॉटर को एक डिवाइस दी और लैब में काम करने चली गई। डॉटर मौका देखकर उस औरत के पास आई। वो बेहोश थी। डॉटर ने उसका बैग देखा जिसमें एक गन थी। डॉटर ने गन अपने पास रख ली और उसे होश में लाने की कोशिश करी। थोड़ी ही देर में वो औरत होश में आ गई। डॉटर
उसे चैम्बर में ले आई और उसने उसे वहाँ छुपा दिया क्योंकि वहाँ मदर ज्यादा आती नहीं थी। वो औरत काफी जख्मी थी। डॉटर उसके लिए मेडिसिन लेने गई। डॉटर को सभी चीजें मदर से छुपकर करना होगा, वरना वो जानती थी कि अगर मदर को जरा भी भनक लग गई तो वो उस औरत के साथ क्या कर सकती है। इधर चैम्बर में जब मदर आई तो वो औरत उसे देखकर छुप गई। उसने डॉटर से वो गन मांगी। डॉटर उसकी हरकतों से काफी हैरान थी। इधर मदर को भी पता चल गया था कि डॉटर एग्जाम हॉल में नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए चैम्बर तक आ गई। वो औरत मदर को आता हुआ देख इतना घबरा गई कि उसने उस पर गन से फायरिंग शुरू कर दी। मदर को फायरिंग से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसने औरत पर अटैक कर दिया। डॉटर उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसे जाने दे और उसका इलाज करे। डॉटर की रिक्वेस्ट पर मदर मान गई। वो उसे मेडिकल रूम में ले गई। उस औरत को मदर पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो उसके हाथ से इलाज करवाने के लिए मना कर देती है। डॉटर के मन में कई सवाल थे। वो आखिर मदर से पूछ ही लेती है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा कि सभी इंसान खत्म हो चुके हैं। लेकिन मदर भी इस बात से हैरान थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब रात में डॉटर को उस औरत का बैग चेक करने पर एक डायरी मिली जिसमें इंसानों की स्केचेस थी। डॉटर उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई। फिर डॉटर मदर के पास गई और उसे माफी मांगी उस औरत को अंदर लाने के लिए। वो दोनों मेडिकल रूम में गए जहाँ उस औरत की हालत काफी खराब थी। मदर उसे कहती है कि उन्हें फौरन सर्जरी करना होगा वरना वो गोली के इन्फेक्शन से ही मर जाएगी। लेकिन उस औरत को मदर पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो तो उसे अपने पास तक नहीं आने दे रही थी। ये सब देख डॉटर खुद सर्जरी करने का डिसाइड करती है। उसने मदर की हेल्प से सक्सेसफुली सर्जरी कर ली थी। कुछ दिन बाद वो औरत डॉटर को वही डायरी बताकर कहती है कि ये बचे हुए सर्वाइवल्स हैं जो एक साथ रहते हैं। वो औरत डॉटर से कहती है कि उसे इंसानों के साथ रहना चाहिए, ना कि रोबोट के। वो बताती है कि उसके भाई को एक मदर जैसे रोबोट ने मार दिया और लगभग दुनिया के सभी इंसानों को रोबोट्स ने मार दिया है। ये सुनकर डॉटर शॉक हो गई थी। उसे तो ये तक नहीं पता था कि मदर जैसे और भी रोबोट्स हैं बाहर। मदर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। डॉटर के बाहर आने पर मदर उससे कहती है कि उस औरत की बात पर यकीन ना करें क्योंकि वो सब झूठ है। फिर वो डॉटर से एक एग्जाम देने के लिए कहती है। मदर डॉटर का फिजिकल, मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट लेती है और डॉटर हर टेस्ट में बहुत अच्छा करती है। अब मदर डॉटर को इनाम देने के लिए एम्ब्रियोस वाले रूम में ले गई। वहाँ उसने उसे एक एम्ब्रियो चुनने के लिए कहा। अब डॉटर को हमेशा से ही एक भाई चाहिए था, इसीलिए उसने एक मेल एम्ब्रियो चुना और आर्टिफिशियल वॉर्म में रख दिया। डॉटर अपने भाई को पाकर बहुत खुश थी। रात में डॉटर मदर का एक टूटा हुआ हाथ लेकर सेफ खोलती है जिसमें उसे कुछ बुलेट्स और एक डिवाइस रखा हुआ दिखा। उस डिवाइस को देखने के बाद डॉटर को एक दिल दहला देने वाली बात पता चली। उस डिवाइस में 3 बच्चों का डेटा था और वो बच्चे एग्जाम में फेल हुए थे, जिसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। डॉटर को वहाँ बच्चों की हड्डियां भी मिलती है। मतलब डॉटर पहली बच्ची नहीं थी। मदर को जैसे ही लगा होगा कि वो बच्चे परफेक्ट नहीं है तो मदर ने उन्हें मार दिया। ये देखकर तो डॉटर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मदर ऐसा भी कर सकती है। उसका दिल टूट चुका था। वो तो ये सोच कर रो रही थी कि मदर के लिए उसकी या इंसानों की कोई अहमियत नहीं है। वो रोते हुए उस औरत के पास गई। वो औरत डॉटर को उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन डॉटर अपने भाई को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उन्हें एक दिन इंतजार करना होगा, फिर वो उस बच्चे के साथ यहाँ से भाग जाएंगे। डॉटर कहती है उन्हें बाकी एम्ब्रियोस को बचाने के लिए वापस भी आना होगा। डॉटर खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगती है। मदर ने उसे ऐसा करते हुए देखा और पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। डॉटर उसे झूठ कहती है कि वो अपने भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहती है, इसीलिए ये सब कर रही है। मदर डॉटर को किचन में ले गई उसे आने वाले बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क बनाना सिखाने के लिए, लेकिन वो डॉटर को बड़ी ही चालाकी से अंदर बंद कर देती है और उस औरत के पास आकर उस पर अटैक करती है। इधर मदर को सब पता चल गया था। उसने डॉटर और उस औरत की सारी बातें सुन ली थी। इधर डॉटर किचन से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो नाइट्रोजन की मदद से दरवाजे की कांच को फ्रीज कर देती है और उसे तोड़कर बाहर आती है। इधर मदर उस औरत को मारने ही वाली थी, तभी डॉटर ने फायर अलार्म एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से मदर डिस्ट्रैक्ट हो गई और फायर का पता लगाने चली गई। मौका देखकर डॉटर उस औरत के साथ एयरलॉक तक पहुंची, लेकिन तभी वहाँ मदर भी आ गई। अब वो औरत डॉटर के गले पर चाकू रखकर मदर को धमकी देती है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे वरना वो डॉटर को मार देगी। मदर डॉटर को बचाने के लिए गेट खोल देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। इधर पहली बार डॉटर ने बाहर की दुनिया देखी थी। बाहर सब कुछ वीरान था। जमीन बंजर थी, सूखे पेड़ थे, ना जानवर ना इंसान, कुछ भी नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी मशीन्स और रोबोट्स थे जो दुनिया को बचाने में लगे हुए थे। वो औरत डॉटर को एक जगह ले जाती है। वहाँ समंदर भी था। डॉटर पहली बार समंदर को देख रही थी। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कोई भी सर्वाइवल अभी
तक नजर नहीं आया था। डॉटर उस औरत से पूछती है कि बाकी सब कहाँ है, जिस पर औरत कहती है कि वो बहुत पहले यहाँ रहते थे और भूख की वजह से मर गए और वो भी रोबोट से बचते हुए इन्हीं कंटेनर्स में रहने लगी। डॉटर को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसे झूठ कहा था। वो बहुत रोती है। वो अपने भाई को बचाने के लिए उस लैब में वापस जाती है, लेकिन लैब के बाहर बहुत सारे रोबोट्स खड़े हुए थे। डॉटर उनसे कहती है कि उसे मदर से मिलना है, तो वो रोबोट्स उसे अंदर जाने देते हैं। डॉटर खुद को बचाने के लिए एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। डॉटर देखती है कि मदर के हाथ में एक बच्चा है। वो उसे कहती है कि उसे अपने भाई को पास से देखना है। मदर उसे कहती है कि वो कुल्हाड़ी को नीचे रखे। अब मदर डॉटर को सारी बातें बताती है। वो कहती है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसने ही दुनिया के सभी इंसानों को मारा है क्योंकि उसे डर था कि इंसान आपस में लड़कर ही मर जाएंगे और साथ ही दुनिया को भी बर्बाद कर देंगे। वो कहती है बाहर जितने भी रोबोट्स हैं उन सभी को वही कंट्रोल करती है। उसने इंसानों की आबादी फिर से बढ़ाने के लिए कुछ एम्ब्रियोज सेव कर लिए जिससे वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाएंगी। डॉटर मदर से उसका भाई ले लेती है। अब डॉटर मदर से पूछती है कि उसने उन 3 बच्चों को क्यों मारा, जिस पर मदर कहती है कि तुमने उसे बहुत टाइट पकड़ा है, यानी उस बच्चे को बहुत टाइट पकड़ा है। डॉटर अपने भाई को लेकर वहाँ से भागती है। मदर गेट में अटक गई और जैसे तैसे करके बाहर निकली। इतनी देर में डॉटर ने एक ड्रॉअर में से गन ले ली। मदर कहती है कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन बाहर जितने भी रोबोट्स है वो सब ही वही है। अगर वो उसे मार भी देंगी तो दूसरा रोबोट उसकी जगह ले लेगा। मदर फिर कहती है कि तुम एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारा दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है और तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है। तुम अपने भाई को बचाने के लिए वापस आई, अपनी जान जोखिम में डाली और यही तुम्हारा आखिरी टेस्ट था। अब तुम इन सब को लीड करने के लिए तैयार हो और तुम ही इन्हें लीड करोगी। वो कहती है जो 3 बच्चे उसने मारे वो तुम्हारी तरफ परफेक्ट नहीं थे, लेकिन तुम हो। तुम आने वाली जनरेशन को सही रास्ता बताओगी। अब मदर उसे 2 चॉइस देती है, या तो वो उसे मार दे या फिर उसके साथ मिलकर उसके भाई की परवरिश करे। डॉटर मदर को मार देती है। अब डॉटर को ही सब संभालना होगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस औरत के पास एक रोबोट आता है जो उसे कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया और फिर वो उसे मार देता है। मतलब ये सब मदर का प्लान था डॉटर को मदर बनाने का। यहाँ आई एम मदर का मतलब मदर रोबोट से नहीं बल्कि डॉटर से है, जो अब सही मायने में मदर है। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।